और चलिए अब आपको सीधा ले चलते गौतमपुरा, जहां किसानों के खेत में राशि ट्रांसफर की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। जीते हैं गुलाब की तरह, रहते हैं फूलों में सुगंध की तरह, मिलते हैं दूध में मिश्री की तरह। यही है उनके जीवन की खुशहाली का रहस्य और कर्मशील जीवन का सिद्धांत। जननायक मुख्यमंत्री अभिभूत क्षण गौतमपुरा की इस पवित्र भूमि, जहां इतिहास मुस्कुराता है और संस्कृति खिलखिलाती है। पुरानी सभ्यता का साक्षी यह ऐतिहासिक का कस्बा, जहां लोक संस्कृति का स्वर धड़कता है, जो मालवा की लोक संस्कृति की धड़कन है। हम सब देख रहे हैं कि गौतमपुरा की इस पवित्र भूमि में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी जनता से तादाद में साबित करने के बाद में अब मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए, हम सब जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति ने शंखनाद किया है। सनातन संस्कृति ने शंखनाद किया है अतिथि देवो भव का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाकुंभ आस्था से प्रगति तक विश्व के लिए एक नया प्रकाश। डॉक्टर जननायक मोहन यादव, जोरदार स्वागत करें। ताली लगातार बजती रहनी चाहिए आपकी, लगातार ताली आपकी बजनी चाहिए। ऐतिहासिक क्षण जब जनता और मुख्यमंत्री के बीच यह ऐतिहासिक तादाद में स्थापित हुआ है। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के यशस्वी, जुझारू और कर्मठ विधायक जो मध्य प्रदेश के युवाओं के रोल मॉडल हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे विधायक जी से, श्रद्धेय मनोज पटेल जी से, कि वे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे पुष्प को स्वागत करें। स्वागत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उन 10 किसानों को भी आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रद्धेय मनोज निर्भय सिंह पटेल जननायक मुख्यमंत्री को ये साफा पहनाते हुए हमारी संस्कृति के प्रतीक के रूप में हमारा सर्वोच्च सम्मान किसानों की ओर से, और ये पुष्पों की अद्भुत माला, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए आपके प्रतीक के रूप में विधायक जी मंच पर जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये सुंदर माला से स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेमेंटोस देते हुए एक हल बनाया गया है। हमारे यशस्वी जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंच पर बैठे हमारे साथियों से, कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। यशस्वी मंत्री श्रद्धेय तुलसी सिलावट जी, यशस्वी मंत्री इंदल सिंह कंसाना जी, हमारे प्रखर सांसद इंदौर श्री शंकर ललवानी जी, महू विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, कृपया मुख्यमंत्री का स्वागत करें। और अब मैं किसानों को आमंत्रित करना चाहता हूं, किसानों को जो अपने लाडले विधायक के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के ऐतिहासिक दिन, जब भावांतर योजना अंतर्गत 1,34,000 किसानों खाते में 294 करोड़ की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री अपने पवित्र कार्यक्रमों से करेंगे। हम देख रहे हैं कि तमाम किसानगण मंच पर अपने जननायक मुख्यमंत्री का, जिनकी संवेदनाएं अनंत है, जिन्होंने अपने प्रदेश की कल्याण और भलाई के लिए बेहतर काम किया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई। हमारे जननायक मुख्यमंत्री इन्हीं परिभाषाओं को नई सुचिताओं के साथ में, नए नवाचार के साथ में पूरे धड़कते हुए भारत के हृदय की धड़कन बने हुए हैं। हम सबके जीवन का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कंठाहार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी, मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता, निष्काम राजनीति के एक ऋषितुल्य व्यक्तित्व, जिनके होठों पर सत्य, आवाज में प्रार्थना, आंखों में दया, हाथों में दान, हृदय में प्रेम का सागर है। वह स्वागत कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इस स्वागत की इस पवित्र और पुण्य बेला को अब हम यहीं विराम देते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जहां इतिहास मुस्कुराता है और संस्कृति खिलखिलाती है। हमारे क्षेत्र के जुझारू, कर्मठ और विकास के दूत कहे जाने वाले हम सबके हृदय की धड़कन श्रद्धेय मनोज निर्भय सिंह पटेल आए और अपना मुखारबिंद से अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत कर देवी सचिव जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे अपने विधायक जी का। हमारे विधायक जो रात और दिन जनता की सेवा करते हैं, जिनके अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 264 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
हम सबके जीवन का सौभाग्य कि हमारे विधायक आज अपनी जनता के लिए मध्य प्रदेश के जननायक, मध्य प्रदेश के युग पुरुष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सम्मुख अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें अपने लाडले विधायक जी के लिए। आइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जोरदार आवाज और दो ही हाथ खड़ा करीने आज मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करो। दो ही हाथ खड़ा करीने, दो ही हाथ जरा जोरदार करीने। और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों हाथ खड़े करके सारे लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सभी लोग जोरदार ताली बजाइने, एकदम जोरदार ताली बजाइने और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करा। क्या आपका स्वागत है? जोर से बोलेंगे स्वागत है भाई, स्वागत है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको सीधा लिए चलते इंदौर की गौतमपुरा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। भाषण के माध्यम से भी और मंच पर मौजूद हमारे एक और विधायक, यहां से सड़क बनेगी तो दूसरी तरफ जाएगी। जितेंद्र पंड्या जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे बड़नगर के विधायक भी यहां मौजूद है। ये जिस सड़क का आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं, ये दो स्थानों को मिलाने के लिए दोनों विधायक के बीच का पूरा इलाका। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने दोनों विधायकों के लिए। ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, पूरा मंच एक बार जोरदार ताली। समय की बहुत संकट है, 1 घंटा लेट चल रहा और उसके बाद मुझे यहां से इंदौर के बाद उज्जैन के कार्यक्रम करते हुए भोपाल भी पहुंचना है। लेकिन गौतमपुरा, गौतम ऋषि की धरती, देपालपुर, क्या भगवान की कृपा है। मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। कदम कदम पर अपने इस पूरे भूखंड के लिए भगवान ने भाग्य लिखा तो मालवा वालों का थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लिख दिया। माल ही माल, जहां है वो मालवा। माल वाले लोग जा रहे वहां मालवा। हर एक स्थान पर अपने लिए व्यापार करे तो इंदौर का कोई जवाब नहीं। तपस्या करे, साधना करे तो ये पूरी बाबा महाकाल की नगरी अद्भुत। भगवान कृष्ण भी शिक्षा ग्रहण करने आए तो इसी पवित्र अवंती के क्षेत्र में 84 कोस का हमारा अपना अवंती का क्षेत्र, और हर काल में, हर युग में, हर समय इसका मान सम्मान परमात्मा स्वयं आकर के, जहां महर्षि परशुराम जी से जाना पाऊं में सुदर्शन चक्र लेते। जोरदार अभिनंदन अपने उस भगवान के उस ऐतिहासिक प्रसंग के लिए भी। एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकते, लेकिन आज तो अपने बीच ये जो हमारा आपका जो संबंध है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र देना चाहिए, जोरदार लगना चाहिए। आपकी हाथों की बजने वाली ताली की आवाज कांग्रेस की दिल की धड़कन ठक 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 खत्म करती है, आनंद आता है। और ये कांग्रेसी इसी हाल पे रहेंगे तो इससे भी बुरी स्थिति में रहेंगे। देखो पूरे देश में 2014 के बाद जैसी झाड़ू लगने लगी है, ये हाय रे कर रहे हैं और देश इनसे कह रहा बाय 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 बाय, जाओ जाओ जाओ। कांग्रेस ने जितना बुरा किया, जितना अन्याय किया इस देश के साथ, मित्रों इस बात का गवाह दुनिया के बाकी देश। हमारे बाद आजाद हुआ इजराइल, जापान परमाणु बम के हमले में खत्म हो गया था। कई सारे देश कहां से कहां चले गए, लेकिन कांग्रेस ने
लगातार शासन की व्यवस्था के माध्यम से, कहने के लिए तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस ने देश गड्ढे में डाल दिया। लाज जब लाडली बहनाएं बैठी है तो जो हमने कहा था कि बहनों के लिए लाडली बहना का हमारा आपका रिश्ता 1000 रुपया आपकी राशि देते हुए प्रारंभ हुआ, तब कांग्रेस ने कहा पैसे नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता, संभव ही नहीं, आप चुनाव के बाद बंद कर दोगे। बहनें ताली बजा के बताओ बंद हुए कि राशि बढ़ती गई? जोरदार अभिनंदन करें। ये बजती हुई ताली कांग्रेसियों के कान के पर्दे हिला के रख देगी, क्योंकि जैसी नीयत वैसी बरकत। उनने तो 1 कौड़ी दी नहीं, लेकिन हम सनातन संस्कृति वाले लोग इस बात को मानते हैं कि बहन बेटी के हाथ में कुछ दो तो कई गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, हमारी अपनी सारी तपस्या सफल होती। हमारी तो संस्कृति माता बहनों को पूजने की है। हम तो माता बहनों के आधार पर नवग्रह में पृथ्वी को माता से जोड़ के देखते हैं। हमारे लिए तो धरती भी है, देश भी माता स्वरूप है। इसलिए दुनिया के कई देश होंगे, वो कोई मां से अपना संबंध नहीं जोड़ते। हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत माता की। और मां जगदम्बा का तो स्वरूप ही ऐसा है। मां का मन का भाव पूरे परिवार के लिए अलग प्रकार का होता है। बच्चा भूखा रहे, मां कभी नींद आ ही नहीं सकती। घर में कुछ हो न हो, एक एक व्यक्ति को जब तक खिला नहीं दे, मां बहन का मन भराएगा नहीं। कभी अच्छी मिठाई बन जाए तो खीर अच्छी बन जाए, धीरे धीरे बचपन में अब याद आता कि खाते खाते भूल ही जाते, 1 कटोरी 2 कटोरी मालूम पड़ा तपेली पूरी खाली कर दी, मां देखती रह गई। लेकिन मां के मन में कभी मलाल नहीं आता, उसके बाद भी अपने को खाते देख के वो आनंद से आशीर्वाद देती। ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमने कहा था कि हम राशि बढ़ाएंगे और मां बहनों के लिए 2 त्योहार, बहनों के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज। मुझे खुशी है ये साल में एक बार आते हैं, लेकिन हमारी लाडली बहना की राशि तो हर महीने आती है। हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, ये हमारी परंपरा है। और अब जब ये पैसे आ रहे हैं तो बहनें कोई सिलाई मशीन ले आती है, कोई घर में अच्छा काम कर देती है, अपना 1-1 रुपया सही तरीके से उपयोग करती। ये किसान भाइयों को भी किसान सम्मान निधि मिलती है, मोदी जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन दे रहे हो किसानों के लिए भी। कांग्रेस ने कभी 1 कौड़ी नहीं दी। हमारी भावना है सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, किसान भाइयों को आपका अभिनंदन करता हूं। मेहनत पसीने से अपनी खुद की जान की बाजी लगा करके आप अन्न भंडार भरते हो। आपकी मेहनत के लिए सम्मान निधि या आपके पसीने की सम्मान निधि है। इसलिए हर महीने, क्योंकि साल के 12,000 मिलते हैं, बहनों को अब ये 18,000 मिलेंगे साल के। ये कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, आज अपने प्रदेश के अंदर सोयाबीन के लिए आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन सोयाबीन, गेहूं, इनकी कीमत फसल की क्या थी 2002-03 तक? कोई की फसल के भाव 1956 में गेहूं था 90-100 रुपए कुंटल, और 2002-03 तक केवल 400 रुपए बढ़ा, 500 पौने 500। कांग्रेसी की भावना नहीं थी। आपके दरवाजे आए कांग्रेसी तो पूछना उनसे कि 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल भी आगे नहीं बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और आपके भाई की सरकार, हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। 55 साल में 400 रुपए और 20 साल में 2000 रुपया।
ये बढ़ाने का काम, बल्कि 2000 क्यों 2100 रुपया, ये अपनी सरकार है। और सोयाबीन पे भी इस बार लगभग 500 रुपया आपका बढ़ा एमएसपी पे। पिछली बार 4800 में खरीदी थी, उस समय भी 4300 से 4800, 500 रुपया बढ़ा था। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और शिवराज सिंह जी के लिए भी भावांतर योजना के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। एक एक खेत में पानी, ये तुलसीराम सिलावट जी बैठे हैं, नर्मदा का पानी। आज अपने कुछ कांग्रेसी बोर्ड दिखा रहे थे, भैया इन गांव में और कर दो। अरे तुमने तो कभी एक बूंद पानी दिया नहीं, लेकिन हम तो इतना उदार मन वाले हैं, एक एक गांव तो क्या, एक एक खेत तक पहुंचाएंगे, एक एक खेत तक कोई छोड़ने वाले नहीं है। यह हमारी सरकार की भावना है। मैं कह रहा हूं 71 गांव को पानी और मिलेगा, कोई छोड़ने वाले नहीं। जोरदार अभिनंदन करो। ये देखो आप, तुरंतदान महाकल्याण 1538 करोड़ की 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 गांव देपालपुर के चंबल नदी के माध्यम से लिम्बोदा पार बैरेज बनाकर बारिश के पानी को लिफ्ट करके बनेड़िया तालाब देपालपुर में डालेंगे। और देपालपुर से समय आया तो सब खेतों तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इस माध्यम से कितना पैसा, 1538 करोड़, 1,500 करोड़ की योजना। जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी सरकार के काम करने के तरीके। और इतना ही नहीं, 9,36,000 किसानों के खाते में हमने अपनी जो उनकी पंजीयन किया था 22,80,000 हेक्टेयर जमीन में, जिसमें अकेले इंदौर के 46,000 किसान शामिल है। इंदौर के अंदर आज 5,765 किसानों को 10 करोड़ 74 लाख राशि का अंतरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जिसके आधार पर जो कहा वो किया। आपने रैली निकाली भावांतर की, और हमने उसी दिन पक्का कर लिया था, किसी भी किसान को भावांतर की राशि में तकलीफ नहीं आने देंगे। इसलिए भावांतर के आधार पर कितने, गौतमपुरा के अकेले 1,383 किसान, जिनके लिए राशि बताएंगे तो कांग्रेसियों की फिर छाती, उनकी तो भगवान ही मालिक है क्या होगा। लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज यहां जब मैं राशि डाल रहा हूं 1,34,000 किसानों के खाते में, दोबारा बोलूंगा कितने बताए, 1,34,000। एक घर में 5 आदमी मिला लो तो 5 लाख लोगों को 249 करोड़ की राशि पहुंच रही है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। और इसी महीने की 13 तारीख पे, 15 दिन पहले 13 नवंबर को हमने 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ की राशि डाली थी। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार काम चल रहा है। बरसात तो चली गई, लेकिन नोटों की बरसात हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की बारिश के लिए। इस बारिश में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। परमात्मा की दया से देने वाला देगा, तो लेने वालों को क्या तकलीफ। कांग्रेसियों की तुम्हारी अपनी भावना जैसी होगी, इसीलिए हमारे कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तो अयोध्या में भी राम मुस्कुरा रहा है। आरा के नहीं आना, बोलो जय जय श्री राम। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है, तो हमने तो कहा कि भगवान कृष्ण की मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और 1 तारीख को धूमधाम से गीता जयंती भी मनाएंगे। और हरे गोवर्धन पूजा भी अच्छी मनाई थी।
ये सारे हमारे प्रसंग जिससे समाज में प्रेरणा मिलती है, ये सारे आयोजन हम लगातार करते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी आपको बिजली का बिल भरना पड़ता 5 हार्स पावर के लिए 7,500। हमने ये भी योजना बनाई, केवल 10% की राशि आपसे लेंगे तो 5 हार्स पावर और 3 हार्स पावर का बिजली का बिल हमेशा के लिए छुट्टी। सोलर पंप किसान लगाने वाले हैं, जोरदार ताली बजाओ। अपनी बिजली, अपना खेत, अपना घर, अपना छोटा मोटा काम धंधा, आपकी बिजली से काम चल जाएगा। बिजली घर वालों को बाय बाय, सोलर पंप आपके यहाँ आएगा। हमारे माध्यम से ऐसी कई योजनाएं। अब तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू हो गई। महाकाल जाना हो तो अब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बहुत बड़ी बात नहीं। हेलीकॉप्टर से उज्जैन, ओमकारेश्वर, इंदौर, क्या आनंद आया। 3 घंटे में दोनों भगवान के दर्शन होके वापस घर आ जाओ। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपनी सरकार की योजना है। हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, छोटी सी बात हो गई। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, 4 लेन तो आपके घर में ऐसे बन रहे हैं जैसे दिल्ली बंबई में आ गया गौतमपुरा देपालपुर। आगे 4 लेन, पीछे 4 लेन, इधर 4 लेन। जहां देखो कितना आनंद आया। आज भी एक बड़ी सड़क की सौगात मिल रही, कहने के लिए वो चौड़ी रोड, वो चौड़ी इतनी के 4 लेन हो जाए। जोरदार ताली बजाओ। एक बड़ी सड़क का आज हमारे बीच यहीं पर आपको सौगात मिल रही है। वो अपने देपालपुर होकर के सीधा कहां जाएगा ये देपालपुर से इंगोरिया, और इंगोरिया से आगे एक पहले कर दिया हमने नागदा तक, और नागदा के आगे उज्जैन जाओ तो उज्जैन, और जावरा से आगे दिल्ली मुंबई जाना हो तो 7 घंटे में दिल्ली भी पहुंच जाओगे और बंबई भी पहुंच जाओगे। क्या समय आया। जोरदार ताली बजाओ। ये मोदी जी की सरकार और ये काम करने का तरीका। ऐसा लग रहा है अपन सड़क पे नहीं, हवाई अड्डे पे, जहां मर्जी आ उड़ जाओ, किधर भी निकलना हो। जितनी सौगातें मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो बात तो बहुत सारी करना थी, लेकिन समय की कमी है। फिर भी यहां कुछ चीजें मांगी है। आपने कहा इंदौर देपाल 4 लेन बनाना चाहिए। बनाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इंदौर देपालपुर। अरे आपने तो इतनी जोर से बजाई कि मेरे को लगा कि अभी हाल ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपने ताली बजा के आनंद लिया है। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये लगभग 37 किलोमीटर का मार्ग, जिसमें लगभग 745 करोड़ का खर्चा आएगा। अब देपालपुर गौतमपुरा मांगे तो देना ही पड़ता। जोरदार अभिनंदन करो। मैं देने की घोषणा करता हूं। इसके बनने से इंदौर एयरपोर्ट से देपालपुर इंगोरिया होते हुए ये उज्जैन बदनावर मार्ग से भी जुड़ेगा 4 लेन, और इसके माध्यम से मतलब ये उज्जैन इंदौर इंगोरिया, ये आगरे बता जावरा के बाद तो दिल्ली मुंबई से जुड़ जाएगा। आता अहमदाबाद भी जाएगा, द्वारका का रास्ता भी है। अगली बार रेल ले जाना पड़ेगी सबको। बोलो कौन कौन जाना चाहेगा द्वारका? ताली वाली बजा के बताओ। ये मनोज जी को भुजबूंगा मैं। देपालपुर से द्वारका सीधी सड़क, बेधड़क। क्या आनंद आ रहा है यार। देखो अपन को लगे कि सब छोड़ो ना, यहीं बैठो, कहां चक्कर में पड़े। पीएम मित्र पार्क से स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपने कहा गौतमपुरा में कॉलेज नहीं है, तो यहां के युवाओं के लिए भी कॉलेज वालेज खोलना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ तो मैं कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक बनाना है। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। थोड़ा धीरे तो रो। मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। मनोज के मन की बात और पूरी नहीं करूं, ऐसा हो कैसे सकता है? जोरदार अभिनंदन करो। यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं।
जोरदार अभिनंदन। एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जहां सभी प्रकार की सुविधाएं, सारी चीजें मिलेगी। उज्जैन से हाथों धो के 4 लेन भी आ रहा है। आप कहाँ जाओगे? वो भी आपकी विधानसभा में ही है। देखो आप, जोरदार ताली बजाओ। कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आपके बीच में। लेकिन हमारी बहनें और भाई बैठे हैं, तो मेरा आपसे संबंध है, हम सब याद रखें, लगातार विकास के मामले में हम कुछ भी अभी आने आप। अच्छा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। अगली बार के लिए भी रखो, आज ही आज मत लो। 1,000-1,500 करोड़ की तो वो नहर की योजना और 800 करोड़ की योजना आपने 4 लेन की ले ली। अब 2,500 करोड़ से ज्यादा तो यही घोषणा हुई। काले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगली बार के लिए जोरदार ताली बजाओ। फिर बाकी बातें अगली बार मेरी अपनी ओर से। एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और ये विकास के सारे कामों को याद रखना है। हमारा आपका संबंध विकास का संबंध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक गांव, एक एक विधानसभा, पूरा प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में ले जाना है। तो आज भवंतर की योजना का लाभ, सड़क के चौड़ीकरण का लाभ, कई सारी घोषणाएं, ये विकास का क्रम लगातार चलता रहेगा। आपका हमारा साथ जीवन भर रहने वाला है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी अमृतमयी वाणी। और मैं इस और ऐतिहासिक क्षण आज विकास की योजनाओं से अभिभूत किया।